ओह माय गॉड, मैं तो भूल ही गया। क्या भूल गए राजू? मुझे पापा को फोन करना था। देखो राजू, काफी रात हो गई है, तुम्हारे पापा सो गए होंगे। नहीं नहीं, मेरे पापा बहुत लेट होते हैं। आराम से सो जाओ राजू, हमें कल जल्दी उठना है, सुबह फोन कर लेना। नहीं, सुबह को टाइम नहीं मिलेगा और हमें जल्दी सुबह आउटिंग जाना है। हमें चलो टीचर के पास चलते हैं। क्या? टीचर के पास? नहीं पापा, मुझे उनकी डांट नहीं सुननी, मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, फिर समीर तुम चलो मेरे साथ। राजू प्लीज, टीचर ने हमें स्ट्रिक्टली मना किया है कि कोई अपने कमरे के बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन उन्होंने हमें घूमने से मना किया है। हम घूमने थोड़ी ना जा रहे, हम टीचर के पास जा रहे। फोन करके 5 मिनट में वापस आ जाएंगे। राजू मुझे बहुत नींद आ रही है। अमित है ना, तुम इसके साथ चले जाओ। अमित भी कहाँ राजी हो रहा है। ठीक है, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। रुको राजू, तुम बहुत जिद्दी हो, कभी कोई बात को समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। मुझे मालूम था तुम मुझे अकेले नहीं जाने दोगे, इसलिए तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। चलो टीचर के पास। राजू, मैंने कहा ना, हमारा इतनी रात को टीचर के पास जाना ठीक नहीं है। अब तुम्हारी वजह से मुझे भी डांट सुननी पड़ेगी। टीचर तुम्हें नहीं डांटेगी, तुम चलो मेरे साथ। राजू, यहाँ पर बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। देखो, सामने तो है टीचर का कमरा, अभी पहुंच जाएंगे। ये पिकनिक की जगह बहुत अच्छी है ना, हम यहाँ 1 हफ्ता गुजार सकते हैं, है ना? अमित, अमित, डरपोक, लगता है कमरे में चला गया। राजू, क्या बात है? तुम अभी तक सोए नहीं? तुम्हें मालूम है ना हमें यहाँ से सुबह जल्दी निकलना है। टीचर, मुझे मालूम है, लेकिन क्या? इतनी रात गए आने की क्या जरूरत थी? टीचर, मुझे कुछ काम था। अगर काम था तो किसी को साथ लेकर आना चाहिए था ना। टीचर, मैं अमित को अपने साथ लेकर आया था। अमित को? कहाँ है अमित? शायद वो अपने कमरे में चला गया। वो तुम्हें छोड़कर वापस क्यों चला गया? टीचर, उसे डर लग रहा था, उसे लगा कि आप उसे डांटेंगी, इसलिए वो आधे रास्ते में ही अपने कमरे में चला गया। बिल्कुल ठीक लग रहा था उसे, मैं जरूर डांटती। आज की गलती माफ कर देती हूँ, लेकिन आज के बाद कोई भी बच्चा इस वक्त पर बाहर नहीं निकलेगा। इज दैट क्लियर? जी टीचर। जाओ अपने कमरे में जाकर सो जाओ। जी टीचर, मैं चलता हूँ। राजू, तुम यहाँ क्या काम से आए थे? टीचर, मैं अपने पापा को फोन करना चाहता था। इस टाइम पर तुम्हारे पापा सो नहीं गए होंगे? नहीं, वो मेरे फोन का इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे पापा को फोन करके कह देती हूँ कि राजू बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच गया है। ओके? ओके। समीर, मैं अमित से कभी बात नहीं करूंगा। वो आधे रास्ते से ही वापस चला गया। कम से कम उसे मुझे आकर बताना तो चाहिए था कि वो कमरे में वापस जा रहा है। कैसी बातें कर रहे हो राजू? अमित तो तुम्हारे साथ ही था, वो वापस आया ही नहीं कमरे में। नहीं, वो वापस चला गया था। वो कह रहा था कि उसे अंधेरे से बहुत डर लग रहा है। नहीं राजू, अगर अमित आया होता तो वो कमरे में होता, वो यहाँ आया ही नहीं, वो तो तुम्हारे साथ ही गया था। तुम कैसी बात कर रहे हो समीर? अमित कमरे में वापस चला गया है। वो नहीं आया राजू, वो नहीं आया, वरना मैं तुमसे क्यों छुपाता। क्या बात कर रहे हो समीर? अमित कमरे में वापस नहीं आया? हाँ राजू,
मुझे तो अकेले कमरे में डर लग रहा था, इसलिए मैं तुम लोगों को देखने निकला। लेकिन समीर, मैं टीचर से मिलने अकेले गया था। राजू, ये तो बहुत टेंशन वाली बात हो गई है। अमित अचानक कहाँ जा सकता है? ये बात तो मुझे भी बहुत हैरान कर रही है समीर। अमित तो बहुत डरपोक है, वो ऐसे अकेले कहीं नहीं जा सकता। तो फिर यहाँ से वो गया तो गया कहाँ? कब से मुझे एक निष्पाप आत्मा की प्रतीक्षा थी, अब मेरी वो प्रतीक्षा समाप्त हुई। तू ही बनेगा मेरे मरोने का कारण। कोई नहीं जान सकेगा कि तू कहां है। अब क्या होगा समीर? अमित अब तक वापस नहीं आया। राजू, अगर अमित बंगले में होता तो अब तक वापस आ जाता। वो इतनी देर बाहर अंधेरे में क्यों रुकता? शायद समीर, अमित कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गया। राजू, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर हुई है। समीर, अगर अमित नहीं मिला तो हम टीचर को क्या जवाब देंगे? हम एक काम कर सकते हैं। क्या? हमें चलकर टीचर को बता देना चाहिए कि अमित वापस कमरे में नहीं आया। नहीं समीर, बहुत रात हो गई है, टीचर को परेशान करना ठीक नहीं होगा। वो हमें बहुत गुस्सा करेंगी। फिर क्या करें राजू? हमें बंगले में तलाश करना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो राजू, शायद अमित हमसे मजाक कर रहा हो। हाँ, शायद वो हमें परेशान करने के लिए कहीं छुप गया होगा। चलो चलकर देखते हैं। वो यहीं कहीं बंगले में होगा। मैं अमित को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इस तरह के मजाक करता रहता है। काफी रात हो गई राजू, शायद अब हमारा कमरे से बाहर जाना ठीक नहीं। तुम कैसी बात कर रहे हो समीर? हमारा दोस्त नहीं है और तुम यहाँ आराम से बैठना चाहते हो? चलो मेरे साथ, डरो मत। अमित को ढूंढना बहुत जरूरी है। राजू, आगे जाना ठीक है या नहीं? डरो मत समीर, चलो इस तरफ देखते हैं। चलो। राजू, यहाँ तो चारों तरफ भयानक सन्नाटा है। अमित यहाँ आ ही नहीं सकता। आवाज तो देखकर देखते हैं, शायद यहाँ हो। अमित, 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 अमित। राजू, अब हमें चलना चाहिए। कुछ नहीं था समीर, डरो मत। अब हम बंगले के पीछे तलाश करते हैं। चलो। चलो। तुम लोग यहाँ किस लिए आए?
हम अमित को ढूंढ रहे थे। अमित? कौन अमित? वो हमारा दोस्त है, वो हमारे साथ पिकनिक पर आया था। क्या वो इस तरफ से आया था? आया था वो आया था और अब चला भी गया। वो चला गया। चला गया? कहाँ? बहुत दूर। और अब कभी वापस नहीं आएगा वो। कभी वापस नहीं आएगा वो। वापस नहीं आएगा? मतलब? ये आप कैसी बात कर रहे? वो वापस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अदृश्य मानव उठा कर ले गया है उसे। अदृश्य मानव? हाँ, अदृश्य मानव। वो आया था यहाँ। वो किसी को नहीं छोड़ता, सबको उठा कर लेके जाता है। सबको। तुम्हें भी ले जाएगा वो। अब बताइए तो, वो हमारे अमित को क्यों ले गया? कौन है वो? वो अदृश्य है। वो किसी को दिखाई नहीं देता। वो कैसे आता है, कब आता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। जाओ भाग जाओ यहां से, वरना वो फिर आ जाएगा। चले जाओ तुम लोग यहां से। चले जाओ। चल। समीर, वो चौकीदार कैसी अजीब तरह की बातें कर रहा था। हाँ राजू, मुझे भी उसकी बातों से काफी डर लग रहा था। समीर, और ये बंगला भी कुछ अजीब सा ही है ना? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। समीर, मुझे वो चौकीदार कुछ पागल दिखाई दे रहा था। कुछ कह नहीं सकते राजू, हो सकता है वो पागल ना हो। वो जिस तरह की बातें कर रहा था, ऐसा कभी हो सकता है? मुझे तो लगता है वो हमें जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहा था। कहीं उसी ने तो नहीं? क्या राजू? कहीं उसी ने तो अमित को नहीं छुपा दिया? कैसी बातें कर रहे हो राजू? हो सकता है समीर, मुझे तो उस पर शक हो रहा है। मुझे नहीं लगता राजू कि उस चौकीदार ने अमित को छुपाया होगा। वो खुद इतना डरा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा समीर। अमित कहाँ गया? काफी रात गुजर चुकी है। राजू, अगर अमित नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अमित का आना बहुत जरूरी है समीर, वरना हम टीचर को क्या जवाब देंगे? राजू, हम उसे तलाश करने की पूरी कोशिश करेंगे। हाँ समीर, हम अमित का पूरी रात इंतजार करेंगे। वो जहां भी होगा जरूर आएगा। तुम जानते हो समीर, अमित मेरे बिना कहीं नहीं रह सकता। पता नहीं वो किस मुसीबत में है जो अब तक वापस नहीं आया। हे देवी चंडालिका, देख मैं तेरे चरणों में अपनी प्रथम भेंट लेकर आया हूं। मुझे अमर होने का वरदान दे मुझे देवी चंडालिका। मेरी भेंट स्वीकार कर देवी, स्वीकार कर। तुझे निर्दोष निष्पाप बच्चे की आत्मा चाहिए थी ना, कि तू मुझे अमर होने का वरदान दे सके। वरदान दे मुझे देवी। तुम अभी इस योग्य नहीं हुए कि देवी चंडालिका से अमर होने का वरदान प्राप्त कर सको। नहीं देवी नहीं, मुझे अमर होने का वरदान दे। मैं मृत्यु कुंड में अपनी आत्मा को बंदी नहीं बनाना चाहता। मैं तेरा भक्त हूं देवी। पिछले 40 वर्षों से तेरी तपस्या कर रहा हूं, केवल इसलिए क्योंकि मुझे मृत्यु से घृणा है, केवल इसलिए कि मैं मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकूं। किंतु मूर्ख, तुम्हें मृत्यु से कोई बचा नहीं सकता, स्वयं देवी भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता देवी, ऐसा नहीं हो सकता। तूने मुझे वचन दिया था, एक निष्पाप आत्मा मेरी मृत्यु का सर्वनाश कर सकती है।
तेरी तपस्या की अग्निकुंड को केवल एक निष्पाप आत्मा की आवश्यकता है। अदृश्य मानव, केवल एक बच्चे की निष्पाप आत्मा मेरी तपस्या की अग्निकुंड को शांत नहीं कर सकती। मैं कुछ समझा नहीं देवी। फिर किस प्रकार तेरी तपस्या की अग्निकुंड की आग ठंडी होगी? यदि तुम अमर होने का वरदान प्राप्त करना चाहते हो, यदि तुम अदृश्य से मृत्युंजय बनना चाहते हो, अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाहते हो, तो तुम्हें केवल एक नहीं 40 बच्चों की निष्पाप आत्माओं को एकत्रित करना पड़ेगा। 40 बच्चों की आत्माएं? हाँ अदृश्य मानव, हाँ। यदि तुम 40 बच्चों का प्रबंध कर सके तो तुम्हारे अमर होने का कार्य संपन्न हो सकता है। यदि तुम अमर होना चाहते हो तो प्रतिदिन तुम्हें एक बच्चे को मेरे समक्ष लाना होगा। प्रतिदिन? प्रतिदिन क्यों देवी? वो इसलिए कि प्रतिदिन एक निष्पाप बच्चे की आत्मा को अपने अग्निकुंड में बंदी बनाना पड़ेगा। और जिस दिन मेरे अग्निकुंड में 40 आत्माएं एकत्रित हो जाएंगी, मैं उन आत्माओं को तुम्हारे शरीर में प्रवेश कराऊंगी। किंतु यह कार्य केवल पूर्णमासी की रात्र को ही संभव हो पाएगा। इसलिए पूर्णमासी के पहले पहले तुम्हें 40 बच्चों का प्रबंध करना होगा। समझो प्रबंध हो गया देवी, हो गया प्रबंध। मैं लेकर आऊंगा तेरे सामने 40 बच्चों की भेंट, ताकि उनकी निष्पाप आत्मा मुझे अमर बना सके। पूर्णमासी से पहले 40 बच्चों की निष्पाप आत्मा तेरी अग्निकुंड में होगी देवी, तेरी अग्निकुंड में होगी। तेरी अग्निकुंड में होगी देवी। तेरी अग्निकुंड में होगी।